महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निर्माणाधीन भवन का दौरा किया। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन उत्पादन और टीकाओं का उस इमारत से कोई लेना देना नहीं है। कोविड टीका कार्यक्रम पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने 5 संविदा श्रमिकों की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अग्निकांड में मारे गए श्रमिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उप मुख्यमंत्री ने उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि बिल्डिंग में वेल्डिंग की वजह से आग लगी। वेल्डिंग के दौरान स्पार्क की वजह से निर्माणाधीन इमारत में आग लग गई। रोटा वायरस प्लांट इंस्टॉलेशन का काम शुरू था, जिसमें वेल्डिंग का काम शुरू था और उस वेल्डिंग के स्पार्क के वजह से वहां पर पूरा इंसुलेशन मटेरियल फैला हुआ था। तो इंसुलेशन मटेरियल ये सब इन्फ्लेमेबल होता है और इसीलिए वहां पर आग बड़े पैमाने पर लगी। इसमें फायर ऑडिट भी किया जाएगा और पुलिस डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करेगी। कोविशील्ड वैक्सीन का जो बिल्डिंग है, जो स्टोरेज हाउस है, वे इस घटना से काफी दूर है। कोई भी क्षति उस बिल्डिंग को या कोविशील्ड वैक्सीन को नहीं हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि भंडारा सरकारी अस्पताल और सीरम इंस्टीट्यूट जैसी दुर्घटना फिर से नहीं होनी चाहिए। इसका सरकार ने पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दुर्घटना फिर से नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने पूरी तरह से उसकी ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और लोगों ने भी इसको इस टीकाकरण के लिए। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट घोषित हो गई है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि 12वीं कक्षा के छात्राओं की लिखित परीक्षा 23 अप्रैल से और 10वीं की परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होंगी। वहीं 12वीं परीक्षा के नतीजे जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में घोषित किए जाएंगे और 10वीं परीक्षा के नतीजे अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। अकोला का सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी डॉक्टर को निलंबित करने की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज की घटना से पता चलता है कि अस्पताल प्रशासन ने कुछ दिन पहले हुई अग्निकांड से कुछ सबक नहीं लिया है। महाराष्ट्र में आग लगने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नासिक महापालिका के शिवसेना गुट नेता विलास शिंदे के कार्यालय पर अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वजह से जल्दी आग कंट्रोल करने में हमारे कर्मचारी यशस्वी हुए। फायर ऑडिट यहाँ का भी हुआ है, अपने हॉस्पिटल का भी हुआ है, प्राइवेट बिल्डिंग और इधर अदर ऑफिसेस का फायर ऑडिट भी अपना कार्रवाई चालू है। वजह से जल्दी लेकिन हमारे फायर फाइटर ने स्मोक और स्प्रे करके अंदर जाने की एंट्री की, जहाँ से वो स्मोक कम हो, हीट कम हो और खुद की सेफ्टी हो, इसलिए उन्होंने स्प्रे करके अंदर एंट्री किया। बाद में हमारे BS8 का भी इस्तेमाल करके अंदर सब सर्च किया है और ये हमारे जवानों ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। गोंदिया जिले के बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्वास भोयर और उनकी पत्नी ने पुलिस की गाड़ी के सामने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस ने दंपत्ति को हिरासत में ले लिया। दरअसल कुछ दिन पहले दुर्वास भोयर के नाबालिग बेटी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी।
जिसके बाद अपहरण कर नाबालिग के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इससे आहत होकर और पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। हमको सिर्फ एक ही लड़की का नाम पता है, रोहित डोंगरे। वो पुलिस ने भी हमारे लड़की के हाँ यश गुप्ता एक नाम है, बोलते यश गुप्ता। यश वो गुप्ता हमारे लड़की के फ्रेंड ही नहीं थे ना, वो इसलिए फ्रेंड हमको ही नाम नहीं मालूम थे और वो स्कूल में पढ़ते भी नहीं थे, ना उसके कोई परिचय के थे, तो हमको कैसे हमको सिर्फ एक ही लड़की का नाम पता है, रोहित डोंगरे। वो पुलिस ने भी हमारे लड़की के हाँ यश गुप्ता एक नाम है, बोलते यश गुप्ता। यश वो गुप्ता हमारे लड़की के फ्रेंड ही नहीं थे ना, वो इसलिए फ्रेंड हमको ही नाम नहीं मालूम थे नहीं। और वो स्कूल में पढ़ते भी नहीं थे, ना उसके कोई परिचय के थे, तो हमको कैसे हमको रायगढ़ जिले के महाड़ में MIDC की इंडो अमाइंस कंपनी की गैस लीकेज हो गई, जिससे 7 कर्मचारी बेहोश हो गए। सभी कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धुले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर घर में रखे गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाशी में शुरू कर दी है। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी बांदा में कब्रिस्तान के पास 3 कौओं के मृत पाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 2 दिन पहले भी तेरखोल नदी के पास 2 कौवे मृत मिले थे। ठाणे के भिवंडी तहसील के पाली गांव में 40 देसी मुर्गियों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मुर्गी व्यवसायी बालू पाटिल ने बताया कि भिवंडी तालुका के पशु अधिकारियों को फोन करने के बाद भी वो मौके से पर नहीं पहुंचे। ज्वाला जिले के अंबड़ तहसील में 34 मुर्गियों की मौत में से इलाके में हड़कंप मच गया है। मुर्गियों की मौत के कारण अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पशु विभाग की टीम ने घटनास्थल से मृतक मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मुर्गियों की मौत के कारण का पता चल पाएगा। महाकाड़ा है, उसमें कल 20 पोल्ट्री बर्ड्स की मॉर्टेलिटी रिपोर्ट हुई थी। वैसे किनगांव बोल के गांव है, वहाँ से 14 बर्ड्स की मॉर्टेलिटी रिपोर्ट हुई थी और आज हमें वही महाकाड़ा गांव से और 17 बर्ड्स की रिपोर्ट हमें डेथ की मॉर्टेलिटी की रिपोर्ट हमें आ चुकी है और वो सभी हमने सैंपल ऊना के लिए आगे की टेस्टिंग के लिए हमने। नवी मुंबई में विदेश में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाली नेवी को मरीन कंपनी के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगार युवाओं ने कंपनी के मालिक चंदन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल नेवी को मरीन कंपनी के मालिक चंदन सिंह ने बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी देने का झांसा देकर इनसे मोटी रकम वसूल ली थी और अपना ऑफिस बंद कर भाग गया। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनिल पाटिल ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवी मुंबई में JNPT सिंगापुर पोर्ट के विदेशी प्रबंधन के अत्याचार के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि BMCT के प्रबंधन शिव कुमार ने 150 सुरक्षा गार्डों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जो CEO है शिवा कुमार, जो तमिल है, सिंगापुर से है और इसने मराठी जो लोग हैं यहाँ के लोकल PAPs है, इनको प्राधान्य रोजगार में देना चाहिए, उनको बाजू में कर रहे हैं और तमिल लोग ला रहे हैं और इनको हायर फायर में परमानेंट लोगों को बाहर निकाल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को निकाल रहा है, सिक्योरिटी को निकाला है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर चुका है। तो ये जो नस्ल भेद जो शुरू किया है उसके खिलाफ बहुत रोष इस जनता में है। उसके खिलाफ ये आंदोलन था कि सारे लोगों को पूर्ववत काम पे ले लो। हम लोग यहाँ चुप नहीं बैठेंगे, नहीं तो ये बंदरगाह चलने नहीं देंगे। तो CEO
बुल्ढाणा में के खामगांव में डीपी रोड पर राघव कॉम्प्लेक्स पर फूड एंड ड्रग विभाग ने छापा मारा और मौके पर 35,64,050 रुपए का अवैध गुटखा जब्त किया। विभाग ने गुटखे को जब्त कर राघव कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में बैन के बाद भी प्लास्टिक कैरी बैग का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। शिरडी में नगर निगम ने अवैध प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने अवैध रूप से प्लास्टिक कैरी बैग बेचने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई से प्लास्टिक कैरी बैग बेचने वाले विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि शिरडी को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके बाद भी शिरडी में प्लास्टिक कैरी बैग बेचने का धंधा जारी है। 5-6 दुकानों की तपासनी करने के बाद एक दुकान में प्लास्टिक कैरी बैग मिली। उस दुकानदार को दंड लगाया गया और उनको समझ दी कि अगली बार अगर प्लास्टिक कैरी बैग दिखी तो उन पर एफआईआर दाखिल किया जाएगा। मैं नगर पंचायत प्रशासन द्वारा शिरडी नगर के सभी व्यापारी को आह्वान करता हूँ कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। जो सिंगल यूज कैरी बैग है वो अपने दुकान में मत रखिए, वरना नगर पालिका द्वारा। सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल MIDC में सरकारी रेस्ट हाउस के आंगन में सांप के दिखने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद एक पत्रकार ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया, जिसके बाद सांप को जंगल में छोड़ा गया। जलगांव जिले में एक थोक किराना व्यवसायी की दुकान में नकली टाटा नमक का स्टॉक मिला है। पुलिस ने दुकान के करीब 750 किलो नकली नमक जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुकान में नकली टाटा नमक का स्टॉक रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने गोदाम में छापा मारा। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जहां एक तरफ देश भर में किसान का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बुल्ढाणा जिले के किसान अपनी अच्छी फसलों के अच्छे दाम पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। शेगांव के नाफेड़ और मंडी में तुवर दाल के भाव सामान्य होने पर किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की है। आपको बता दें, तुवर मंडी में माल बेचकर किसान काफी खुश हैं, क्योंकि वहां उन्हें माल के बदले हाथों हाथ पैसे मिल रहे हैं। यहाँ हमारी मंडी में तुअर के जो भाव है वो 6,000 तक जा रहे हैं और गवर्नमेंट के नाफेड़ के जो MSP रेट है वो 6,000 के है। इसीलिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा माल शेगांव मंडी में बेचने के लिए यहाँ आ रहे हैं। रायगढ़ जिले के रोहा शहर में कुंडलिका नदी के तट पर शिव सृष्टि का भूमि पूजन किया गया। अमोल कोल्हे ने शिव सृष्टि का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए इस शिव सृष्टि का निर्माण किया जा रहा है। इस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। आपल्याकडे कोटीच्या कोटी पण आज आम्हाला 3-3 लोहेकरांच्या वतीने सर्व आनंद
क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक चैतन्य है जो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं, जिनकी नीतिमत्ता, जिनकी राज्य पद्धति, ये हमें हमेशा प्रेरणा देती है और ऐसी प्रेरणा हमेशा बरकरार रहे, हर युवा के दिल में बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा मिले। इसके हेतु ये जो शिव दृष्टि का निर्माण होने जा रहा है, ये जिसका मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस रायगढ़ की भूमि में 21वीं के शतक में एक नया शिव सृष्टि का प्रकल्प राज्य सरकार के योगदान से मेरे रोहा नगर परिषद यहाँ पे साकार कर रही है। प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे और ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों का हौसला बढ़ाया। गायक नवी मुंबई में वाहन चालकों को सुरक्षा के नियम को समझाते नजर आए। अल्बमद्वारे प्रसिद्धीच्या जोतात आलेले शंकरजी यांनी अगबाई अरेच्या या एनी पर्सन रेजिडेंट ऑफ नवी मुंबई आज के दिन से लेके शुरू होके 1 महीने तक आप रोज 9 बजे से 11 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं और नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज टू क्रिएट ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निर्माणाधीन भवन का दौरा किया, जहां आग की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला भी मौजूद रहे। ठाकरे सीरम संस्थान के मंजरी केंद्र में भी गए, जहां कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आग लगने की वजह से जांच की जा रही है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है, इसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया, साथ ही उनके बेटे भी साथ में मौजूद रहे। सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि जांच की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकल के आ पाएगा बाहर। ठाणे जिले के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन के पास बायोसेल कंपनी में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।
सुरक्षाकर्मी और दमकल कर्मचारी अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। फिलहाल ठाणे महापालिका के आपातकालीन कर्मचारी, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर है।